हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 291 से लेकर 295 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो उसे जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर जो फर्स्ट मास्टर होती है वो अपने सारे सीन्स के बारे में बता देती है और फिर ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग तैयार हैं वॉर के लिए। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूसी वगैरह है वो तो अपने कमरे में होती है, अपनी सारी चीज़ों को लिख रही होती है, किस तरीके से क्या क्या हुआ था। फिर यहाँ पर मास्टर मेविस के बारे में बात कर रही होती है, तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर नाट्स और हैप्पी आ जाते हैं उसको परेशान करने के लिए। वो उसको ऊपर चिल्लाती हुई लाती है, लेकिन यहाँ पर नाट्स और हैप्पी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब कुछ दिनों बाद हमारा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समय चलना स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा हैप्पी रहना चाहिए। और हैप्पी से याद है, अभी हैप्पी ने मछली पकड़ी थी तो मैंने हैप्पी की मछली जलाती, तो वो कहती है कि तू यही काम कर सकता है और क्या करेगा दूसरों को परेशान करने के अलावा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एर्जा और वेंडी जो होते हैं वो साथ में नहा रहे होते हैं और यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। और जो एर्जा होती है वो कह रही होती है कि तू ठीक तो है ना वेंडी, तेरे को डर तो नहीं लग रहा? तो वो कहती है कि नहीं। और फिर वो जैसे जाने लगते तो उसको गले लगा लेती है वेंडी और कहती है कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करियो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें करूंगी। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ग्रे खड़ा होता है और ग्रे के पास तभी वहाँ जूली आ जाती है। तभी जो जूली होती है वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी ग्रे जो होता है वो अपने पास बुला लेता है और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ से चला गया। वैसे अब ये वॉर आने वाली है और हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये वॉर खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अपना आंसर दूंगा। हाँ बेटे। और मास्टर मेविस जो होती है वो सारी चीज़ों को देख रही होती है। फिर हम लोग को देखने मिलता है मास्टर मकाराव जो होते हैं वो वार्ड के साथ मिलकर मैक्स वगैरह यहाँ पर मका सब होते हैं और यहाँ पर प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरीके से हम लोग को करना होगा। यहाँ पर पूरा पूरा मैपिंग वैपिंग इन लोगों ने कर लिया होता है और ये लोग देख रहे होते हैं कि कोई भी हमारे अंदर ना घुस पाए, मतलब इन्वेड ना कर पाए मंगोलिया को। यहाँ पर जब तक ये लोग बात बात करके तैयार हो ही रहे होते तभी हम देखते हैं मास्टर मकाराव को कुछ प्रेजेंस महसूस होती है। तभी लाइट वाइट चमकनी झटकनी, जमीन हिलनी स्टार्ट हो गई, धुआं फैलना स्टार्ट हो गया। हम देखते हैं लूसी, एर्जा, गाजेल, लक्सेस वगैरह जितने भी बंदे होते हैं सब लोगों को चीज महसूस हो रही है। तो कुछ लोग सो रहे होते, कुछ लोग जग रहे होते। तभी यहाँ पर जो वार्ड होती है वो कह रहा है कि हमारे ऊपर इन्वेजन हुआ, वो भी आसमान से। तभी मैविस कहती है मैंने तो इस चीज को सोचा ही नहीं, फ्लाई अटैक। और हम लोगों को देखने मिलता है ये होता है एजेल, और एजेल जो होता है वो अपनी स्काई बटालिया को इस्तेमाल करता है इसके लिए, और वो तुरंत बैटल स्टार्ट होती है। यहाँ पर तभी घंटी बजवा दी जाती है और बता दिया जाता है कि इन्वेड हो चुका है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एजेल जो होता है वो अपनी शिप से अटैक करवाता है मंगोलिया के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं मंगोलिया के चारों तरफ एक शील्ड आ जाती है। तो एजेल कहता है ओह ये शील्ड किसने बनाई होगी। तभी हम लोगों को देखने मिलता है ये होता है फेड, और फेड ने यहाँ पर इंचांटमेंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर बना रखे होते, लेकिन इतने ज्यादा अटैक वो भी नहीं झेल सकता और इतने बड़े इलाके में करना तो उसके लिए तो इससे काफी ज्यादा मैजिक चाहिए जो कि वो नहीं इकट्ठा कर पा रहा है। बार बार सब लोग उसके ऊपर कह रहे होते हैं कि तुझे करना होगा। तभी यहाँ पर जो मैविस होती है वो कह रही होती है कि हमारी फ्लाइंग बकेट को भेज दिया जाए। तभी यहाँ पर हम लोग दिन में सब बिस्का वगैरह होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ तैयार किया जाए। तभी हम देखते हैं 3 रॉकेट से अचानक से तेजी से निकलते हैं और शिप को तबाह करते हैं, और वो होते हैं गाजेल, वेंडी एंड नाट्सू। ये हमारे तीनों ड्रैगन ब्रिगेड्स होती हैं और जाकर सीधा हमला कर देती हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है दूसरी तरफ बिक्सा जो होती है बहुत बड़ी सी गन को इस्तेमाल कर रही होती है और कह रही होती है कि मास्टर मैं तैयार हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज के लिए। और जैसे ही टाइम लगता है तुरंत शूट कर देती है, लेकिन हम देखते हैं एजेल जो होता है वो अचानक से उस जो बीम अटैक को होता है उसको रोक ले जाता है। और ये जो अटैक था इसको बताया जाता है ये है जुपिटर का, जो फैंटम लॉर्ड ने किया था फेरी टेल के ऊपर, और एजेल ने इसको आराम से रोक दिया होता है। फिर हमारे जो बंदे होते हैं सब नीचे उतरते शिप पे, तो उनको चक्कर आ जाते हैं। फिर यहाँ से इनको भगाया जाता है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है एजेल जो होता है वो नाट्सो को उठा लेता है और कह रहा था कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। जैसे ही उसका खेल खत्म होने वाला था तभी हम देखते जमीन से वो कट जाता है नीचे से। तभी वहां पर एंट्री होती है एर्जा। एर्जा आते ही कह रही होती कि नाट्सो और बाकी तुम सब लोग नीचे जाओ, मैं इसको संभालती। तो यहाँ पर कहते हैं ठीक है। हम लोगों को देखने मिलता है वहां पर वार्ड जो होता है वो कह रहा होता है एजेल के सामने सही टाइम पे एर्जा पहुंच चुकी है, तो हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फेड के ऊपर अब हमला नहीं होगा, जिसकी वजह से उसे दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोगों को देखने मिलता है बिस्का जो होते हैं वो कह रही होती है कि एर्जा संभाल के रख, बस थोड़ा टाइम और। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी जो जमीन ग्राउंड इन्वेजन होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है ग्राउंड से, और उसको लीड कर होते हैं बेकल और करीम। फुल अरेबिक वाइब देती है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर नाट्सो और ड्रैगन्स हमारे बाकी आ जाते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है जो बेकल होता है वो नाट्सो से फाइट कर रहा होता है, वो कह रहा था कि तू मुझे नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ हम एर्जा और एजेल की फाइट देख रहे होते हैं जो कि बहुत अच्छी चल रही होती है, जिसके अंदर एजेल जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है। एर्जा भी जो होते हैं वो अपने ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और फाइट करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि एजेल जो होता है वो उसको टॉर्नेडो में फंसा देता है और कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। इधर से हम लोग को देखने मिलता है तो फीड होता है वो कह रहा था कि मैं ज्यादा देर इस चीज को नहीं संभाल सकता, हमारे किसी ने ब्रीच कर दिया इसको। तभी हमें पता चलता है कि एक और 12 स्पारिंग बंदे में से एक बंदा यहाँ पर आ चुका है। मास्टर मकाराव जो होते हैं वो ग्रे और जूली को बोलते हैं कि तुम लोग सबसे पास हो उसके, जाओ उस पर अटैक करो। इधर से लिसाना और एल्फमैन को भी कहा जाता है कि तुम भी जाके अटैक करो। तभी हम देखते हैं लूसी भी तैयार हो चुकी होती है फाइट करने के लिए। तभी अंदर से उसे बाथरूम में कुछ आवाज आती है, वो वहां पर जाकर चेक करती है तो वहां पर होती है ब्रेंडिस, और ब्रेंडिस को देखकर शॉक्ट हो जाती है। तभी ब्रेंडिस कहती है कि अंदर आ। दूसरी तरफ हम लोग वोट जो होता है वो बताता है कि एक और बंदी यहाँ पर बताई गई है और वो बिल्कुल लूसी के घर में बताई गई है, जिसके अंदर वोट कहता है कि वो बिल्कुल लूसी के पास ही है। यहाँ पर हम लोग मतलब सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ट हो चुके होते हैं और यहाँ पर मैविस भी कहती है कि ये सब मैंने क्यों नहीं सोचा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि क्या क्या अभी तक इन्वेजन हुआ है, किसके कौन सी कहाँ क्या बंदा आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि बकेल और नार्सो के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगी है, जिसके अंदर सब लोग बकेल को देखते हैं, नार्सो उसको पंच मार के दूर कर रहा होता है, तो सब कह रहे होते कितना ताकतवर है। इधर से नार्सो जो होता है वो कह रहा होता है कि हैप्पी तू पीछे रह, मैं इसको संभालता हूँ। इधर से हम देखते हैं काला, वेंडी वगैरह भी और गाजर वगैरह भी सारे बंदों को पीटना स्टार्ट कर दिए। अभी जो करीम होता है वो गाजल के ऊपर हमला कर देता है और इससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग को देखने मिलता है ग्रे और जूली जो होते हैं वो साथ में जितने भी बंदे आए होते हैं उन सबको जमा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एल्फमैन की, लिसाना की और मीरा जैन की भी एंट्री आती है और हम देखते हैं मीरा जैन ने जो होती है वो शैला के डेमन फॉर्म को एक्वायर कर लिया होता है। इसकी ताकत देख के काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। हम लोगों को मिलता है तभी वो कहते हैं कि नॉकडाउन, और सारे के सारे नॉकडाउन हो जाते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो ये बंदा होता है 12 स्पिन का, वो बताता है मेरा नाम है वॉल, अब बजा दूंगा तुम लोगों का ढोल। दूसरी तरफ हम एर्जा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान में होती है एजेल के, और वो याद कर रही होती है किस तरीके से फाइट में हम लोग पिछली बार भी हार रहे थे और रिक्यूप नहीं कर पाए थे क्योंकि होलो ने उसका वो रोक लिया था, और इसी तरीके से अभी भी नहीं कर पा रही है। इधर से हम वॉल को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हमें जल्दी जल्दी कुछ करना होगा, हम तो हारने वाले। तभी मैक्स उसके गोटे फोड़ देता है और कह रहा होता है अबे पागल है क्या तू, हारने वाले कितने सारे बंदे हम लोग यहाँ खड़े हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। आपस में मस्ती मजाक करने स्टार्ट कर देते वो। तभी वोट जो होता है वो कह रहा होता है कि हम सब तैयार हैं लड़ाई करने के लिए दोबारा से। इधर से मास्टर मैविस भी खुश हो जाती है और मगर हम माफी मांग रहा होता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है सीन बदलता है। यहाँ पर लूसी जो होती है वो ब्रेंडिश के पास आ चुकी होती है और वहाँ पर बात कर रही होती है कि तू यहाँ पर कैसा आई। तभी जो ब्रेंडिश होती है वो कह रही होती है कि चुपचाप अंदर आ जा, तो वो मना करती है तो कहती है अच्छा तो इसकी वजह से नहीं आ रही। तभी वो होलो को एक डब्बे में बंद कर देते हैं क्योंकि होलो को श्रिंक किया होता है उसने, और कहते हैं चुपचाप अंदर आ जा वरना तेरा गेम बजा देगी मैं। और यहाँ पर जो लूसी होती है वो सुनने का राजी नहीं होती, तो वो कहती है कि लास्ट टाइम कह रही हूँ। और जैसे वो कहते हैं भाई मतलब ये डर जाते हैं तो फिर ये कहते हैं ठीक है, इसके सामने वैसे भी टिक नहीं सकती है, और उसका घर भी छोटा कर दिया होता है साथ ही साथ। तो यहाँ पर आके इसके साथ बैठ जाती है तो कहती है तो अजीब लग रही है। हाँ अब सही है, उसको बिल्ली वाला वो पहना देती है और फिर हम लोगों को देखने मिलता है इनके बीच में चिट-चैट होनी स्टार्ट हो जाती है जो कि बहुत खराब है। लेकिन बस एक बात इंपॉर्टेंट होती है उसमें, वो कहती है कि मेरी कमर खुजला दे, और वो उसकी कमर को रगड़ रही होती है। तभी वो कह रही होती है कि मुझे तेरे को देख के किसी की याद आती है। लूसी उसे मारने वाली होती है, तभी कहती है तू लाइला की बेटी है ना। जैसे लूसी ये सुनती है वह शॉक हो जाती है, वो कहती क्या। तभी हम देखते हैं पूरा घर श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है और लूसी जो होती है वहां से बच के भगा के बिल्कुल सही टाइम पे निकल जाती है। हम लोग दिन मिलता है तभी ब्रेंडिस कहती है तू लाइला की बेटी है मुझे पता है। तभी यहाँ पर काने आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और वो काने उसके मजे लेने स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ पे क्या कर रही है। तभी हम लोग गुदी नहीं मिलता है, लूसी ने होलो को पकड़ लिया होता है और उसको कुचल के मार दिया होता है। फिर वो एरिस के कपड़े पहन लेती है, मतलब कि हेलो की वजह से यहाँ पर जो मैजिक थे वो बंद हो चुके थे क्योंकि वो स्पेस मैजिक इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो एर्जा होती है उसको भी दिक्कत हो रही थी, तभी उसका फेरी आर्मर वापस आ जाता है, मतलब कि अब फाइट करने के लिए तैयार है वो। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर बाकेल और करीम जो होते हैं वो दोनों के दोनों हार चुके होते हैं और यहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं इतनी जल्दी हरा दिया यहाँ पर। तभी हम लोग को दिख मिलता है जो बाकेल होता है वो अचानक से हमला कर देता है नार्सो के ऊपर। नार्सो कहता है कि अब तू नहीं बचेगा बेटे, और एक घोसे में बंदे को आसमान में बजा देता है, यहाँ तक कि वहां तक तोड़ देता है शिप को ऊपर के। यहाँ पर एजल है, तो भी यहाँ पर एजल जो होती है कहती है कि थैंक यू नार्सो, और तुरंत बहुत ही तेजी से अटैक करती है एजल के ऊपर। एजल को कह रहा होता है कि मेरे को कुछ नहीं वाला मैं मिट्टी से बनाऊं, लेकिन हम देखते हैं कि एर्जा ने दो तलवारें बना रखी होती है, एक वाटर एक विंड, मतलब वाटर से उसे मार सकती है और विंड से उसकी धूल को उड़ा सकती है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो स्टैंड स्टॉर्म, और स्टैंड स्टॉर्म बनाना स्टार्ट कर, मतलब चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ तक हम देखते हैं जो फेरी गिल्ड है उसके अंदर तक धूल उड़ने स्टार्ट हो चुकी है, पूरा मंगोलिया जो होता है वो धूल में होने लगा है। यहाँ पर कि जहाँ पर चर्च के अंदर पेड़ वगैरह वहाँ पर भी धूल होनी स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग बहुत ज्यादा धूल के अंदर होते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर एर्जा को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ही ज्यादा धूल हो चुकी है। यहाँ पर एजल की आंखें खुली सकती है, बाकी सब लोगों की बंदी रहती है। तो भी वो गला पकड़ लेता है एर्जा का और कह रहा था कि मौत की भीख मांग वरना तू गई। वो मानती नहीं है, वो कह रही थी कि हार मान ले, वो मानती नहीं। तभी हम उसका देखते हैं उसका पानी चूसना स्टार्ट कर दिया है बॉडी में से, गंदी लो। फिर हम लोग देखने मिलता है एर्जा की पावर सारी धीरे धीरे खत्म हो रही है क्योंकि उसके पास पानी नहीं बचा ना। तभी वो धीरे धीरे करके बेहोश होने वाली थी, तभी हम देखते हैं वो रिक्रूट कर देती है और बहुत ही तेजी चमकना स्टार्ट करती है। वो कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, तभी वो कहते हैं कि ये लाइटिंग है। अब हम लोगों को देखने मिलता है इधर से बिक्स का जो होती है वो जुपिटर को तब तक तैयार कर चुके होते हैं और कहते हैं कि एर्जा, तभी शूट करती है और हम लोगों को देखने मिलता है वो सीधा जाके एजल को लगता है और एजल को लगते ही उसकी हालत खराब। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर एर्जा जो होती है वो एंशिएंट आर्मर इस्तेमाल करती है और एक ही झटके में यहाँ पर एजल को तबाह कर देती है, साथ ही साथ उसकी शिप को भी। और नीचे से नार्सो और गाजल देख ही रहे होते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शिप तबाह होने की वजह से जो एर्जा होती है वो बेसुध ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है बेहोशी की हालत में। तभी यहाँ से नार्सो बहुत ही तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है और सीधा कैच कर लेता है और यहाँ पर एर्जा कहते हैं कि हम लोगों ने उसको हरा दिया। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से काने और लूसी जो है वो फाइट करने के लिए तैयार है ब्रेंडिस से, और ब्रेंडिस की आंखों में धूल चली गई तो तभी काने जो होती है वो पीछे जाती है, एक मुक्का मारती है और इसको सुला देती है। वो कहते हैं कि खेल खत्म। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वॉल था उसने बहुत सारे रोबोट्स बना लिए यहाँ पर और हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे एक रोबोट जो होता है वो जूली पे अटैक करता है तो जूली पे फिजिकल अटैक नहीं हो सकते, लेकिन वो स्टीम का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। तभी यहाँ पर ग्रे जो होता है आइस का इस्तेमाल करता है, तो सामने वाला जो बंदा होता है वो फायर का इस्तेमाल करता है। एल्फमैन जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरी तो कोई कमजोरी नहीं, लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसकी बहन जैसे चेहरा बना लेती है और इधर से
लिसाना को हराने के लिए यहाँ पर टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जिन बंदों की सबसे ज्यादा कमजोरी है उनको, और यहाँ पर मिराजिन को हराने के लिए एल्फमैन बन गया क्योंकि मिराजिन उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती, मतलब सब लोगों की कमजोरी का इस्तेमाल करके ये बंदा हरा सकता है किसी को भी। तो यार ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। और फिर यहाँ पर वोल जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग खेलो मेरे खिलौने से, मैं जाता हूँ उस बंदे को जिसने ये एन्चेंटमेंट लगाई है चारों तरफ। हम लोगों को देने मिलता है वो फीड वगैरह जो होते हैं वो चर्च के अंदर होते, तभी यहाँ पर वॉल आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओह अच्छा तू है वो बंदा जिसने ये किया है, तो अब तुम लोगों का खेल बजा दिया जाएगा। तभी हमारे दोनों बंदे आते लड़ने के लिए, तभी हम देखने के लिए मिलता है कि स्लो अपना डार्क मैजिक इस्तेमाल करता है, तो जो सामने वाला बंदा होता है वो व्हाइट मैजिक इस्तेमाल करता है, और इधर से अपना लाइटिंग मैजिक इस्तेमाल करती है, तो वो मिस्ट मैजिक इस्तेमाल करता है, मतलब जिससे कि कमजोर हो जाए। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है ये भी बहुत ज्यादा कमजोरी, मतलब तभी ये अपनी आइज का इस्तेमाल भी कर रहे होते, तभी हम देखते हैं वो आइज का इस्तेमाल भी कुछ खास नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो वोल है वो बताता है कि मैं रोबोट हूँ, इंसान नहीं, मैं साइबोर्ग हूँ, मैं तुम लोगों का बाप हूँ। तो भी हम देखने को मिलता है ऊपर से एक लाइटिंग आगे गिरती है, सब लोग कहते हैं अरे लक्सस आ गया, लेकिन हमें पता चलता है वो होता है मैन। और हम लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पर जो मैन है, मतलब कि हमारा मास्टर रिशीवा, ये इसको संभाल लेगा अच्छे तरीके से क्योंकि वो पावरफुल है। तो यहाँ पर जो वॉल होता है वो कह रहा होता है कि बिजली का मेरे ऊपर कोई असर भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा सिस्टम है कि मुझे ओवरलोड नहीं होने देता, तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर देखते हैं मास्टर इचिबा जो होते हैं वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, लेकिन वो बार बार मैन मैन करके उससे पिट ही रहे होते हैं, और फिर वो अपना पॉइजन जो परफ्यूम होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर रोबोट के पास नाक ही नहीं है, क्योंकि भाई वो रोबोट है, उसके पास नाक का होने का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर मास्टर इचिबा की बैंड बजा दी जाती है बहुत बुरी तरीके से। हम लोगों को देखने मिलता है मास्टर इचिबा जो होते हैं वो फिर भी रुक नहीं रहे होते, फाइट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी करूंगा। फिर वो ठंडर का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके पास ठंडर परफ्यूम है, लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है रोबोट को कुछ असर नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसने पहले बोल दिया कि इसका कोई असर नहीं होने वाला मेरे ऊपर। तो यहाँ पर जो फेड होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा हुआ यहाँ पर लक्सेस नहीं आया, वरना लक्सेस तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं उन सबको फ्लैट कर दिया होता है। तो यहाँ पे जो फेड होता है वो कह रहा होता है कि अब मुझे सर्कल को रोकना ही होगा बाकी लोगों को हराने के लिए। तो भी हम लोगों को देख मिलता है वो सर्कल को छोटा कर रहा था, तभी वोर्ड बता देता, तभी लक्सेस कहता ओए फेड क्या कर रहा है तू, पागल है क्या तू। यहाँ पर वो पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि फेड मैं आऊँ क्या आऊँ क्या क्या। यहाँ पर जो फेड होता है लेकिन वो कह रहा होता है लक्सेस से तुझे आने की जरूरत नहीं है, और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे फिर इंचेंटमेंट को खत्म करने वाला ही होता है, तभी यहाँ पर बिक्सलो और एवरग्रीन वापस खड़े हो जाते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम लोगों को देख मिलता है यहाँ पर एल्फामैन वगैरह भी आ जाते हैं और फिर बताते हैं कि हम लोगों ने अपने अपोनेंट जो होते हैं वो स्विच कर लेते, जिस वजह से हम लोग इजीली जीत गए। तो तुम लोग अब स्विच कर लो अपने बंदे, और अपने बंदे स्विच करते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है वो लोग सारे रोबोट से जीतना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही वो हो जाता है तभी हम देखते हैं कि जो नाट्सू है वो बता देता है कि हम लोगों ने जीत हासिल कर लिया। तभी यहाँ पर जो फेड होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं भी दिखाता हूँ अपनी ताकत। तभी वो अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और दोनों मास्टर इचिबा उधर से आ जाते हैं और दोनों एक साथ पंच करके भाई उस बंदे का खेल खत्म कर देते हैं। मतलब एक और 12 स्प्रिंग का बंदा हार चुका, तो सब लोग बोलो मैन, कमेंट बॉक्स में मैन मैन होना चाहिए। फिर हम लोग को दिन मिलता है यहाँ पर वोल्ड को बताया जाता है, फिर हमारे गिल्ड के अंदर सब लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो वोल्ड का चेहरा अभी भी चल रहा है। यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर पूछा जा रहा होता है मास्टर इचिबा से कि तू यहाँ पर कैसे, तो वो बताता है कि तुम्हें याद नहीं है जब गाजिल वगैरह आया था यहाँ पर लक्ष्य से और तुम लोगों को लेने के लिए मेरे पास, जब तुम लोग मेरे को लेने गए, फिर वेस्टर्न तुम मेरी क्रिस्टीना को लेके चले गए, वहां से आए फिर तुम अपने आंखें चुपचाप चले गए, मेरी क्रिस्टीना तो यहीं रह गई क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची थी। तो मगर वो कहता है कि कुछ भी हो लेकिन ये अच्छा है कि मैं यहाँ पर रहा। तभी मास्टर इचिबा कह रहे होते हैं कि देखा हम लोगों ने इसे हरा दिया, लेकिन तभी फेड कहता है हटो। तभी वो पता चलता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाता है और पूरा पूरा चर्च भी यहाँ पर टूट जाता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मास्टर इचिबा मुंह फाड़े पड़े हैं, लेकिन जितने भी हमारे ठंडे लीग के बंदे होते हैं सब उसके ऊपर गिरे हुए थे। और वो कह रहा होता है कि क्यों, तो वो कहता है कि क्योंकि तुम हमारे मेंबर हो, क्योंकि ब्लू पेगासस में चले गए थे ना ये फेरी गिल्ड को छोड़ के बाद में, जिस वजह से मास्टर इचिबा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं यहाँ पर। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है दूर एक समुद्र के अंदर यहाँ पर 12 स्प्रिंग के 2 और बंदे होते हैं, जिनमें से एक रियल वॉल होता है। वो कह रहा होता है कि मेरे रोबोट को इन लोगों ने तोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, वैसे खेलने में मजा तो आने वाला है, देखने वाला है कितने ज्यादा ताकतवर है वो लोग। तभी जो दमरिया होते हैं वो कह रही होती है कि तेरे खिलौनों को तोड़ दिया, तुझे कैसा लग रहा है, तो कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं पूरे गिल्ड को उड़ा दूंगा। और भाई वो एक गन बना लेता अचानक से, और वो कहता कि देखते हैं कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट मार सकता हूँ कि नहीं। और वो बहुत दूर से शूट करता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो इतनी दूर से शूट आया होता है कि कॉन्टिनेंट चीट तो आ रहा होता है, और हमारे लोगों को पता चल गया है कि उन तरफ एक अटैक आ रहा होता है। सब लोगों को पता है ये गिल्ड पे जाके लगेगा। तो भी हम लोगों को मिलता है जैसे गिल्ड के ऊपर लगने वाला था तभी यहाँ पर क्रिस्टीना बहुत ही तेजी से आती है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, और हम लोगों को देखने मिलता है पूरी की पूरी शिप तबाह हो जाती है और इसके अंदर मास्टर इचिबा होते हैं। और मास्टर विचा कहते हैं कि ये केवल फेरी गिल्ड की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई। और हम देखते हैं सेबर टूथ, लैक्मा स्केल, मर्मेड हिल, फोर्ट डॉग, सारे के सारे गिल्ड आ चुके हैं लड़ाई करने के लिए। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि ये खतरनाक रात बीत चुकी है, लेकिन अभी हमें दूसरी रात तीसरी रात के लिए भी रहना होगा लड़ाई के लिए तैयार। यहाँ पर मैरीविस को बुरा लग रहा होता है कि जितने भी गिल्ड्स हैं वो भी बीच में आ रहे हैं। इधर से लक्ष्य कह रहा होता है कि मैं सब लोगों को चीड़ कर दूंगा, उन्होंने ठंडा लेक के ऊपर हमला किया है। और हम देखते हैं सारे लोग यहाँ पर टूटे फूटे और मास्टर इचिबा भी। दूसरी तरफ सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है ब्रेंडिस को इन लोगों ने कैदी बना लिया होता है, और यहाँ पर वनाबा और मकाओ आए होते हैं और कह रहे होते हैं कि यार ये तो कितनी खूबसूरत है। अरे वेस्टर्न, हाँ बिक्सा भी तो वेस्टर्न है यार, वेस्टर्न की लड़कियां तो बड़ी खूबसूरत होती है। वैसी गंदी गंदी बातें करना स्टार्ट करते हैं, तभी यहाँ पर लूसी आगे उन लोगों को पेल देती है और कहानी आगे भगा देती है।
फिर हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर जो लूसी होती है वो पूछ रही होती है कि तूने मेरी माँ के बारे में कैसा पता, ये सब। वो कहते हैं कि तू मुझे मार दे लेकिन मैं तुझे कुछ भी नहीं बताने वाली। तो लूसी कहते हैं कि हम मारते नहीं है कैदियों को। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं होलो जो होता है कह रहा होता है कि अच्छा ये है गिल्ड। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखने मिलता है कि मंगोलिया से थोड़ा सा दूर फार वेस्ट के अंदर यहाँ पे जेफ ने अपना घेरा घेर रखा होता है और हम देखते हैं उसके पास एबल भी होता है और यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे और फाइट करेंगे। यहाँ पर जो वर्ड होता है वो बता रहा होता है कि हमने यहाँ से सेबर टूथ को भेज दिया उन लोगों से फाइट करने के लिए। उधर से सेबर टूथ के जितने भी मेंबर्स होते हैं निकल चुके हैं, उधर के उनके साथ ब्लू पैकेजेस के भी बंदे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है इधर से मेरेबेड हेड के भी बंदे निकल चुके हैं और लैकमा स्केल के बंदे निकल चुके हैं दूसरी फाइट करने के लिए। मतलब वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ सारी जगह फाइट चल रही है ना, तो वहाँ पर सारी जगह जा रहे हैं। इधर से मास्टर मैविस भी कह रही होती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना होगा और जितने भी एस्पिरिंग है उन सबको जल्दी से जल्द हराना होगा। बेशक हम लोगों को ज्यादा के बारे में नहीं पता, हमारे जितने भी मेंबर होते हैं सब चार्ज हो जाते हैं, सब लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। और फिर यहाँ पर जो मैविस होते हैं वो कह रही होती है कि वैसे हम लोगों को पता है कि ज़ैरिफ कहाँ है, वो मंगोलिया के फार वेस्ट की तरफ है और वहां पर वो डेरा डाले हुए है और वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि 4 जो एलिट है वो भी आ चुके हैं फाइट के अंदर फाइट करने के लिए। अब तो जितने भी बंदे होते हैं सब लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो होता है वो कहता है कि ओए ज़ैफ की तरफ कोई बढ़ रहा है बहुत ही तेजी से। और हम देखते हैं सारे बंदे कह रहे होते हैं कि अरे वो कहाँ है, नार्सू नार्सू। और हम लोगों को पता है कि नार्सू बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है, मतलब लाइट की स्पीड से ही तेजी से बढ़ रहा होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तो नार्सू है। तभी ग्रे जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें उस बेवकूफ को जल्दी से जल्द रोकना होगा वरना मारा जाएगा। तभी एर्जा कहती है तुझे यकीन नहीं है उसके ऊपर, बोल ग्रे। तभी ग्रे जो होता है वो मुंह नीचे कर लेता है और कह रहा था कि बात वो नहीं है, बात है मुझे चिंता है उसकी, बेवकूफ है ना इस वजह से। तो सब लोग कहते हैं ओ ग्रे को चिंता हो रही है उसकी, हाँ बेटे बुला लग रहा। तभी यहाँ पे कॉल आते कहते कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ हैप्पी भी है। हाँ तेरा तो हस्बैंड है उसके साथ। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता है, ये बहुत ही तेजी से यहाँ पर आता है और नार्सू जो होता है वो आते ही नीचे की तरफ वो कह रहा होता है कि अब मैं इनको चीड़ कर दूंगा और सीधा सेना के ऊपर टूट पड़ा है। भाई बंदों को मारना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं हजार लाखों में बंदे होंगे, सब लोगों के ऊपर धुआंधार हमले करने स्टार्ट कर दिया भाई अंधाधुन। भाई बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, जितनी भी सेना होती है सब लोग कह रहे होते हैं कौन आ गया है, क्या तबाही से मच रही है अचानक से। और हम लोग देखने मिलता है नार्सू जो होता है वो बंदों के ऊपर मारे मारे जा रहा होता है और फिर फाइनल रोल करता है। हम लोगों को देखने मिलता है वो तो सही टाइम पे सारे बंदे साइड में हो गए थे वरना चीड़ के रख देता, गला देता, पिघला देता उन लोगों को। तभी हम लोगों को देखने मिलता है एक काला सा औरा यहाँ पर आता और वो होता है ज़ैरिफ। वो कह रहा था कि मेरे भाई नार्सू तो यहाँ पर आ चुका है। तभी यहाँ पर जो नार्सू था वो कह रहा था कि तेरे ही तो इंतजार कर रहा था मैं। तभी यहाँ पर हम देखते एवेल भी आ जाता है और एवेल आता कहता मास्टर। तभी यहाँ पर जो ज़ैफ होता है वो कहता था कि तुम चुपचाप यहाँ से सारी सेना को लेके चले जाओ, मैं अकेला इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो एवेल जो होता है वो कहता है कि तुम लोगों ने सुना नहीं, चलो। और सारे के सारे बंदे चले जाते हैं। इधर से नार्सू और ज़ैफ अकेले बचे हुए हैं। तभी नार्सू अपने एस को खोलता और हम लोगों को देखने मिलता उसके पास है इग्नील का मार्क जिसका नाम है फायर ड्रैगन किंग मोड। दोस्तों ज़ैरिफ भी कह रहा था क्या कमाल का पावर है। नार्सू बिना रुके सीधा एक हमला करता और ज़ैफ के भाई तोते उड़ा देता है। ज़ैरिफ को जब तक मौका मिलता है वो अटैक करता है नार्सू के ऊपर। नार्सू जो होता है वो एक घूसे से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और सीधा जाता एक और भर के पेट में देता है। भाई चीखें निकल जाती है यहाँ पर ज़ैरिफ की और बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ पर हैप्पी होता है, कह रहा था कि यही तो ताकत है। तभी हम देखते हैं ज़ैफ जो होता है अचानक से अटैक कर देता है जिससे कि नार्सू का पूरा मुंह छिल जाता है, खून हो जाता है, खाल उतर चुके हैं उसकी, सिंपल सी बात है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर दोनों के पावर एक दूसरे को नेलिफाई कर देती है, दूर हट जाते हैं। तभी यहाँ पर जो नार्सू होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे हरा कराऊंगा ज़ैरिफ, क्योंकि ये मेरे बाप ने मुझे दिया है एक नील ने। और हम लोगों को देखने मिलता है कि जैसे वो अपनी पावर को अप करना स्टार्ट कर देता है हम देखते हैं कि उसके दांत निकलने लगे, उसके पीछे इग्नील आ चुका है, उसके दांत बड़े होने चुके हैं और नार्सू जो होता है वो सीधा बहुत पावरफुल अटैक लेके उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ पर ज़ैरिफ जो होता है उसकी तरफ देख रहा होता है और आंसू के साथ कह रहा होता कि तू उस चीज को अचीव कर चुका है मेरे भाई नार्सू, प्लीज मुझे खत्म कर दे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो नार्सू ने आखिरी ब्लो मारा था उससे इतना बड़ा धुआं ब्लास्ट हुआ होता है। यहाँ तो एवेल की भी फट गई होती है। हम लोगों को देखने मिलता है जो मार्क होता है वो धीरे धीरे करके मिटना स्टार्ट हो चुका होता है। इधर से नार्सू कहते हैं कि मैंने उसको खत्म कर दिया क्या, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर ज़ैरिफ जो होता है वो स्टिल स्टैंड बाय कर रहा है। यहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ज़ैरिफ होता है वो कह रहा होता है कि सिंगल ब्लो तो शायद काम नहीं करेगा, तुझे थोड़ी और ताकत लगानी होगी मेरे भाई। तभी यहाँ पर जो नार्सू होता है वो कह रहा होता है कि क्या बकवास लगा रखी है, जब भी मैं तेरे से मिलता हूँ तू मुझे भाई 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 कहता रहता है, क्या मतलब है तेरा इस चीज को लेके। तभी यहाँ पर जो ज़ैरिफ होता है वो प्यार से कहता है तुझे पता है मेरा नाम क्या है, ज़ैरिफ ड्रैगनील। तो भी यहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो जाते क्या। और वो कहता है कि तेरे को तेरा असली नाम पता है क्या है। तो वो कहता है क्या मतलब है, कि तुझे पता है तेरा नाम है इथेनियस ड्रैगनील END। तू वही मॉन्स्टर है जो मैंने तुझे बनाया है, जैसे मैंने टेराटॉस को बनाया था, मैडगेर को बनाया था, फिर मैडगेर ने सब लोगों को बनाया, मैंने तुझे बनाया है। तभी नार्सू कहता है ये सब बकवास है, फालतू की बात है, मैं तो ड्रैगन्स के साथ पला बड़ा हूँ, मेरा बाप जो है वो ड्रैगनील है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तभी वो कहता है कि देख वो END की बुक को लेकर आता, हवा में उछालता, उसके ऊपर मार देता है बीम और हम देखते हैं बुक के अंदर छेद होता है तो नार्सू भी गिर जाता है। वो कह रहा होता है कि मुझे पता है तुझे फ्लेम ड्रैगन किंग ड्रैगनील ने पाला है, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, मैंने ही उसको बोला था कि तेरे साथ वो इस तरीके का बर्ताव करे, क्योंकि हम लोग हराना चाहते हैं एक्नालोगिया को और मैं अपनी इमोर्टैलिटी से हाथ धोना चाहता हूँ, मैं खत्म होना चाहता हूँ।
ऐसे ही कई सालों पहले मैंने और भी बच्चे तैयार किए थे, उनमें से गाजिल वगैरह इन सब के नाम लेता है वो। और वो कहता है कि मैंने ये प्लान जो था वो अब से 400 साल पहले बनाया था, उस औरत के साथ मिलके जिसका नाम है आना हार्ट फेलियर, मतलब कि लूसी हार्ट फेलियर के इंसेस्टर है ये, और दिख भी वैसे ही है। वो कहती है कि उस समय से हम लोग मिलके जो मून गेट था उसे खोल के बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हुए और टाइम टू टाइम बीतता चला गया। इधर से नार्सो जो होता उसे सुनने में समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या चल रहा, वो सीधा अटैक कर देता, वो कहता है तेरे को खत्म कर दूंगा मैं, और फाइनल ब्लो देने वाला होता है। तभी हम लोग को दिन मिलता है, हैप्पी बहुत ही तेजी से आता है और जेफ कहता है कि फाइनली अब मैं मर सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर हैप्पी जो होता है वो उसको उड़ा के यहाँ पर लेके चला जाता और उसका जो फाइनल ब्लो होता है वो व्यर्थ चला जाता और हम लोगों को देखने मिलता है कि ड्रैगन किंग मोड जो है, जो मार्क है, वो भी खत्म हो चुका होता। और यहाँ पर हैप्पी कह रहा होता कि नहीं उसे नहीं मारना, अगर सच में ऐसा हुआ और तू मारा गया, नहीं तू इंसान है मैं जानता हूँ। लेकिन इधर से जो जेफ होता है वो कह रहा होता कि अब मेरा आखिरी चांस भी चला गया मरने का। एवेल सारी सेना को तैयार कर ले अब तू, अब हम करेंगे चढ़ाई। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि हब के ऊपर पहुंच चुके होते हैं वॉल और डिमारिया। वो कह रहे होते हैं कि अरे ये तो जगह बहुत अच्छी है। और दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है वॉल ने काफी सारे बंदों को यहाँ पे लड़का भी दिया होता है, मतलब पीट दिया होता है। फिर हम देखते हैं एक और बंदा जो होता है वो शिपों के अंदर बैठा होता है चुपचाप। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लेकमा स्केल और ममेड हिल जो है, ये दोनों टीम केवल 8 से 10 बंदे पूरी की पूरी सेना से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि थकना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन लड़ाई मस्त चलेगी। और हम देखते हैं लड़ाई शुरू हो चुकी है। इधर से दमेरिया कह रही होती है कि चलो देखते हैं फाइट। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि हैप्पी के जो हाथ होते हैं वो जल चुके होते हैं, जो कि नार्सो को पकड़ने की वजह से। और इधर से जो सो होता है वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से जेफ कह रहा था कि फाइनली अब मैं मर सकता हूँ। इधर से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जेफ मरना क्यों चाहता है। और इधर से फिर वहां पर हम लोगों को देखने मिलता है कि हैप्पी जो होता है वो जाता है नार्सो के बाद। तो नार्सो जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या तेरे हाथ जल गए, तो वो कहता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे मरना नहीं देना चाहता। बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा। तो दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है लूसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ब्रेंडिस को इसकी माँ के बारे में कैसे पता है। तीसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर सेबरटूथ और ब्लू पेगासस मिलके यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं पहाड़ों के अंदर। और यहाँ पर कुछ बंदे जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर बचो। तो भी हम लोगों को दिन मिलता है यहाँ पर आ चुका होता है ब्लड मैन 12 स्पारिंग में से एक और बंदा। चौथी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है 4 एलिट, मतलब हमारे इस गार के 4 सबसे ताकतवर बंदे होते हैं गोड सरीना के सामने। सब लोग उसे गद्दार पद्दार और मादर पता नहीं क्या क्या गालियां दे रहे होते हैं गंदी गंदी सी। तो भी हम देखते पीछे से अगस्त भी आ जाता है और उसके साथ होता है जैकब। और जैसे ही जैकब को सब लोग देखते तो वो कहते हैं कि ये तो फेमस एशिशियन है। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि जो ब्रेंडिस होते हैं वो अभी भी जेल के अंदर होते हैं। तभी यहाँ पर होलो आ जाता है। ब्रेंडिस जो होते कहते अरे होलो तू चल मेरी मीडिया कॉल जल्दी जल्द। तभी हम देखते हैं होलो जो होता कहते तूने ले भाई, उसका गला दबाना स्टार्ट कर देता और वो कहते कि अब मर तू कुत्ते की मौत, तूने मुझे हमेशा बहुत ही ज्यादा बदनाम किया। और हम देखते हैं कि उसकी सांसें रुक रही है धीरे धीरे करके। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि ममे ढेरे और लेकमा स्केल जो होते हैं वो साथ मिलकर काफी सारे बंदों को पीटना स्टार्ट कर दिए। दूर धुआं धूड़ मचाए जा रहे हैं बजाए जा रहे हैं बड़ी मस्त। तभी हम देखने मिलता है इधर से वोल जो होता है वो सारे बंदों को टारगेट बनाना स्टार्ट करता है और मिसाइलें फेंक देता है। सारे बंदों के ऊपर आसपास में जाकर मिसाइलें गिरती है, सब लोग एक दूसरे बचते। तभी यहाँ पर कगूरा आ जाती है और सारी मिसाइलों को तोड़ देती है। जैसे तोड़ते हो तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर दिमारिया की एंट्री हो जाती है कगूरा के सामने। दोनों एक दूसरे से टकराते पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी इधर से ये दमेरिया जो होती है वो कह रही होती है कि तू तो काफी अच्छी फाइटर है। तो इधर से जो कगूरा होती है वो उसकी प्रेजेंस को महसूस करके, उसकी एनर्जी को महसूस करके काफी ज्यादा डर रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे सावधान रखो। तभी देखते उसके सारे कपड़े चिड़ चुके होते हैं। वो कहती है क्या ये। तभी इधर से सीन बदलता है हम लोगों को देखने मिलता है इधर से हैप्पी जो होता है वो नाट्सू को लेके जा रहा होता है। तभी नाट्सू का शरीर पूरा बेजान हो जाता है और यहाँ पर हैप्पी परेशान हो जाता है। क्या नाट्सू मर चुका है अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने की वजह से? ये हम लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जेफ वर्सेस नाट्सू या फिर मैन भर देना। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।